प्रोफेसर जावेद खान है। मैं माहिर अमराज सीना हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी में। कुरान शरीफ में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। स्लीप यानी नींद, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान शरीफ में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए नींद को बनाया ताकि आप आराम कर सकें और दिन को बनाया ताकि आप काम कर सकें। नींद का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़्यादातर लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रात को सही तरीके से नहीं सो सकते। इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ लोग एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा सोच और फिक्र की वजह से, या कारोबारी परेशानी की वजह से नहीं सो पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उनको एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्लीप एपनिया आमतौर पे दो तरह का होता है, यानी सेंट्रल स्लीप एपनिया जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है, और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम देखते हैं। तो आज हम जो फोकस करेंगे अपनी अटेंशन का वो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आखिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है क्या चीज? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या चीज होती है कि रात के टाइम पे जब कोई शख्स सोता है, और खास तौर पे वो लोग जिनके या तो वजन ज्यादा होता है या उनके गर्दन के गिर्द चर्बी ज्यादा होती है, तो सोने के दौरान उनकी जो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, यानी उनके जो गर्दन के मसल्स होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, जबान पीछे की तरफ चले जाती है। तो ऐसे लोग जोर जोर से खर्राटे ले रहे होते हैं। लेकिन हर शख्स जिसको खर्राटे आ रही हैं उसको ये कंडीशन नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खर्राटे आ रही होती हैं और उनको ये कंडीशन होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। आमतौर पे ये मरीज जो है वो, उनसे आप पूछें तो वो कहेंगे जनाब हाँ मैं सोता हूँ, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जैसे इनके रूम में कोई शख्स होता है, वो आपको बताएगा कि जनाब ये रात भर जो है थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर इनका सांस बिल्कुल रुक जाता है, फिर दोबारा हड़बड़ा के उठ बैठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह पूरी रात इनकी ऐसी ही गुजर जाती है। तो आइए देखिए इसकी अलामत क्या है, किन लोगों में सस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर बहुत ज्यादा खर्राटे किसी को आती हो, नंबर 1। नंबर 2, जब वो सुबह उठे तो उसको टायर्डनेस का एहसास हो, यानी नॉर्मल आदमी जब 6-7 घंटे की नींद के बाद उठे तो उसको फ्रेश महसूस करना चाहिए। लेकिन ये लोग होते हैं, ये जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, लगता है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई। तीसरी इसकी अलामत होती है कि आप दिन के टाइम पे एक्सेसिव स्लीप इंसान को महसूस होती है। मिसाल के तौर पे आप अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक सो गए, या गाड़ी ड्राइव करते के दौरान अचानक आपको नींद आ गई। इसलिए कि जब रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन के टाइम आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है और एक्सेसिव नींद आती रहती है। तो ये भी एक इसकी अहम अलामत है। फिर जो है टायर्डनेस फील होना, तो ये जो है क्या कहते हैं, आमतौर पे आपके जो कमरे में और कोई शख्स है वो रात को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर तौर पे हिस्ट्री में बता सकता है कि आपकी जो है स्लीप रात को कैसे गुजरी। तो जब ऐसे लोग आते हैं हमारे पास तो हम उनका ज़ाहिर मुआयना करते हैं, उनमें उनका वजन देखते हैं कि ज़्यादा है, उनका ओरोफेरिंक्स यानी माउथ का मुआयना होता है, देखते हैं उनका टंग का साइज क्या है, उनका जो है क्या कहते हैं जो सांस की नालियां हैं क्या वो तंग हैं। तो उसके बाद हम जो है एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्लीप स्टडीज, यानी पोलिसोमनोग्राफी जो है इसका एक आइडियल टेस्ट है जिससे पता चल जाता है, जिसमें मरीज को चंद घंटों के लिए अस्पताल में आना होता है और ड्यूरिंग स्लीप फिर उसका हम देखते हैं कि जिसमें में ऑक्सीजन कितनी है, देखते हैं कि उसका जो है स्लीप का पैटर्न कैसा है और उसके ऊपर फिर कंडीशन डायग्नोज होती है। और हम देखते हैं उसके अंदर कि भाई जब वो सो रहा है तो कितनी देर के लिए उसकी जो है सांस बिल्कुल रुक जाती है।
बात यह है कि डीप स्लीप का होना जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डीप स्लीप में जब इंसान होते हैं तो आपके मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो हार्ट को भी रेस्ट मिलता है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, उनको बेशुमार और बीमारियां हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बहुत हाई होता है इन लोगों में। इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों में बढ़ जाता है। डायबिटीज का खतरा भी इन लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि इसका ताल्लुक ओबेसिटी से भी है, और स्मोकर्स के अंदर भी इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो किसी को भी अलामतें हों ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, यानी कि उसको खर्राटे बहुत ज्यादा आती हों, उसको दिन में महसूस होता हो कि जनाब मेरी जो है थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे एक्सेसिव नींद आ रही है, तो फिर इस सूरत में उसको जाकर के ये स्लीप स्टडीज कराना चाहिए। एक मर्तबा ये डायग्नोज हो जाता है तो इसका इलाज बहुत आसान है। एक सिंपल सी मशीन होती है, मशीन के जरिए हम जो है इसको प्रेशर के जरिए जो है हम जो हवा जो डिलीवर करते हैं, जिसे CPAP कहते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर पे प्रेशर। तो उससे क्या होता है, जब प्रेशर के जरिए हवा अंदर जा रही होती है तो सांस की नालियां आपकी खुली रहती हैं। इसकी वजह से जो है इंसान की ऑक्सीजन जिस्म के अंदर सही रहती है थ्रू आउट द नाइट। हार्ट को भी सही ऑक्सीजन जा रही है, ब्रेन को भी सही ऑक्सीजन जा रही है, तो उसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन है उसके सही काम करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई भी शख्स जिसको एक्सेसिव जो है स्नोरिंग होती है रात को, या डिस्टर्ब स्लीप होती है, जब सुबह उठता है महसूस होगा जनाब मेरी स्लीप मतलब आई फील टायर्ड, मुझे इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील नहीं कर रहा, या फिर गाड़ी ड्राइव करते वक्त या अखबार पढ़ते वक्त या कोई छोटी देर के लिए सोफे में बैठे फौरन नींद आ गई, या ऑफिस में बैठे हुए एकदम सो गए, तो इन तमाम कंडीशन अगर इसको है तो सोचना चाहिए कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है और जा करके इलाज कराना चाहिए। ऐसे लोगों को थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराना चाहिए ताकि मेक श्योर कर सकें, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड किसी का अंडर एक्टिव है तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। वेट रिडक्शन की यकीनन कोशिश करनी चाहिए, जितना ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाएगा उसमें इस कंडीशन की मदद मिलती है। और बाज़ औक़ात कुछ लोकल कॉजेज भी होते हैं इसके ऑब्स्ट्रक्शन के, तो ENT का भी एवेल्यूएशन कराना ज़रूरी होता है, नाक कान गले के एक्सपर्ट का, ताकि देख लें कहीं लार्ज टॉन्सिल तो नहीं है, कहीं और कोई खराबी तो नहीं है आपके ओरोफेरिंक्स में जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हुई है। तो इसका इलाज बिल्कुल आसान है, और मेरे वो मरीज जिनको ये कंडीशन है उनको जब हम CPAP मशीन के ऊपर लगाते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब, एक मेरा मरीज अभी बता रहा था कि जनाब डॉक्टर साहब 10 साल के बाद मुझे इतनी बेहतरीन नींद आई है और मैं आई फील यंग, मैं अब अपने आप को बिल्कुल एक नया इंसान महसूस करता हूँ। मेरे जिंदगी के 10 साल जो है लगता है कि मैंने ज़ाया कर दिए, काश मैं पहले आ जाता, पहले मुआयना करा लेता और इस मशीन को पहले यूज़ कर लेता। तो ये कंडीशन बहुत आम है। उम्मीद है आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे और इस सिलसिले में जो है जाके टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर से मुआयना कराएंगे और फिर इसको डायग्नोज करके इसका इलाज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।